तो डे 49 और आज संडे है, तो मेरे को मीगोन लेके जिम जाने का, क्योंकि मेरा जिम 4 बजे बंद हो जाता है संडे को, ठीक है। एंड मुझे जाने का जरा भी मन नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी है, अलग लेवल। मतलब मैं पंखे के नीचे हूँ तो भी मेरे को थोड़ा पसीना छूट रहा है। अभी ऑप्शन नहीं है दूसरा, वरना मिस हो जाएगा। कल रेस्ट की वजह से भी, तो आज कुछ भी करके मैं जाके ही आता हूँ। एंड फिजिक अपडेट, तो ये जो है बॉटल में आपने देखा, वो रेडीमेड वे प्रोटीन है जो मार्केट में मिलता है। वो अभी एक क्यों लिया मैं, क्योंकि जो मेरा वे प्रोटीन है वो खत्म हो गया था। एंड मैंने मंगाया वे प्रोटीन, बट अभी तक आया नहीं। अभी और 2-3 दिन दिखा रहा है, अभी तक बैंगलोर में ही है वो। ये ब्रांड्स क्यों करते हैं पता नहीं यार। कंज्यूमर एक्सपीरियंस ना खराब हो जाता है, मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है अगर वो जल्दी प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आया तो। वो क्या करता है ना, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी किया है। मैंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन। तो जब भी आप शिप करते हो ना, आपके पास ऑप्शन रहता है बहुत सारा कि आपको किस शिपिंग पार्टनर से आपको शिप कराना है। तो जो इसमें ज्यादा टाइम लगता है तो उसमें पैसा कम रहता है, और जिसमें जल्दी पहुंचाना रहता है 2-3 दिन में या 2 दिन में, उसमें पैसा ज्यादा रहता है। पैसा बचाने के चक्कर में इन लोग थोड़ा लेट बेचते हैं, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस तो खराब होता है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, क्योंकि मेरे को मेरा प्रोडक्ट जल्दी चाहिए यार। 2-3 दिन में घर पे पहुंचा दो उसको, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता। बट एनीवेज, बट अभी ये 2-3 दिन के लिए और मेरे को ये रेडीमेड यूज करना पड़ेगा। बट ये महंगा गिर रहा है। ये एक ही बार अभी मैंने इमरजेंसी था इसके लिए मैं लिया है ना। मैं अभी चिकन खा के ही मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट करूंगा। एंड मैं एक्चुअली ये भी भूल गया था कि आज संडे है। मैं कल रात को सोने के टाइम मेरे को याद आया कि अरे बाप रे, कल संडे, और वे प्रोटीन भी खत्म हो गए। तो अभी सुबह उठ के मैं लेके आया। एंड अभी अपडेट तो कुछ है नहीं फिलहाल। 142.15 है, आज 141.15 के आसपास रहना चाहिए। तो 1 किलो अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, चलेगा। अभी कल का मेन दिन है, कल और परसों। 142 में ही रहा तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। मेरे ख्याल से तो उतर जाएगा 141 में, बट लेट्स सी। ठीक है, तो ये मैं खाता हूँ और हम मिलते हैं जिम में। तो इट्स लेग डे अगेन। एंड मेरा पिरामिड सेट रहता है नीचे से ऊपर। मैं डायरेक्ट हेवी मेरे को जमता नहीं करने को। एंड रेप 6 to 8 एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। वो वेट ज्यादा जाने के लिए वो हाफ रेप चलेगा नहीं, भले ही कम रेप्स मारो चलेगा, बट पूरा नीचे बैठने का, ठीक है। हाफ रेप्स मजा नहीं है, ईगो लिफ्टिंग आ जाता है उसमें, ठीक है। अगर आपका जॉइंट अलाउ नहीं कर रहा है तो हाफ रेप्स ठीक है, बट अलाउ कर रहा है, बट आप वेट की वजह से नीचे नहीं जा रहे तो फिर गंदा बात है। ठीक है, मैं 142 kg का रह के मेरा डेप्थ देखना कितना है। So that was it, 2 to 3 minutes rest. That's it. So next is अपना सबका फेवरेट लेग एक्सटेंशन। एंड इसमें स्विंगिंग जरा भी नहीं मांगता अपने को, ठीक है। वेट एज पर स्ट्रेंथ, बट इसमें मेरा ऑलमोस्ट फुल रैक में मार लेता हूँ, और इससे ही मेरा अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्ड हुआ है। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, ये स्टॉप जिसमें आता है ना, जैसे ही किसी दूसरे ने मारा रहेगा उधर ही आगे स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसको पूरा जितना इसका लिमिट है मशीन का उधर रखो, क्योंकि जितना ये फीट पीछे रहेगा उतना स्ट्रेच आपके कॉर्ड्स पे आएगा। तो वी वांट फुल स्ट्रेच एंड देन फुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से खुद को नीचे पुश करने का, ऊपर नहीं, इधर से खींचने का, खुद को नीचे बम चिपका रहना चाहिए आपका सीट पे। दैट्स इट। एंड ऊपर आएगा तो ट्राई करो 1 सेकंड होल्ड करने को, आधा 1 सेकंड, एंड कंट्रोल रेप्स। ये ऐसा स्विंग नहीं करने का, ये ऐसा मैं फुल रैक मारेगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तीन सेट इसका। एंड स्क्वाट्स का जैसे मैं बताया नहीं आपको, मैं मूड पे रहता है मेरा, कभी 3 सेट कभी 4 सेट। रैप्स उसका भी कम किया है मैं 6 to 8 स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। इसका रैप्स 10 to 12, ठीक है। तो ये मैं और 2 सेट मार लेता हूँ। एंड जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, ये जो है ना वो जॉइंट है मशीन का, तो यही लाइन पे ऑलमोस्ट आपका नी रहना चाहिए। आपका जॉइंट और ये मशीन का जॉइंट सेम लाइन में रहना चाहिए। लास्ट सेट नहीं, लास्ट
एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड व्हाट यू कैन डू इज हैमस्ट्रिंग स्क्वाट के बाद भी मार सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी एक सीन हो जाता है कि स्क्वाट के बाद लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन आ जाता है, तो वो ज्यादा डेवलप हो जाता है क्वाड, एंड देन जब तक आप हैमस्ट्रिंग कराते हो आपका हालत खराब हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते ज्यादा टाइम तक, राइट। तो मैं भी यूजुअली वही करता है, बट आज मेरा मूड था कि लेग एक्सटेंशन मारते पड़ेगा, इसके मैं पहला वो मारा, बट स्क्वाट के बाद यू कैन डायरेक्टली कम टू हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, ठीक है यार। इसमें चीट करने जाओगे लोअर बैक पे आएगा लॉन्ग टर्म में, ट्राई करके भी देखना मत ज्यादा चीट करने का। एंड इसमें भी सेम 10 to 12 रेप्स प्रॉपर विदाउट चीट, लास्ट का 1-2 रेप करूंगा चीट, बट स्टार्टिंग से नहीं। ओके दैट्स इट। और इसमें मैं 2 से 3 मिनट का रेस इसके लिए रहता है क्योंकि मेरा वॉल्यूम कम रहता है एंड ऑलमोस्ट फेलियर तक जाता है, दैट्स व्हाई 2 to 3 मिनट्स इज कंपलसरी, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। 1 मिनट का रेस्ट लिया, 1.5 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद अगर मैं 1-1.5 मिनट का रेस्ट लिया तो मैं नेक्स्ट सेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सेट ऑलमोस्ट फेलियर जाते हैं। तो ये और 2 सेट कंप्लीट देन का Yeah, so guys, last but not the least, calf, and it's my favorite. And I'm gifted basically genetically calf में। तो बस जैसे करना है वैसे, just make sure you squeeze on top अच्छे से, वो important है calf में पूरा बेसिकली। लास्ट में चीट आप कैसे कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको, 2-3 रेप जो लास्ट में नहीं जाते तभी फुल ऊपर तक आने के। मैं ऐसे करता हूँ, एक इधर फिर ऊपर, ठीक है। मेरे को 1-2 इससे मेरे को और अच्छे से स्वीट नहीं कर, यू कैन डू एक फुल भी, मुझे वो जमका नहीं है तो मेरा 2 रहता है, 1-2। कभी नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ, नी को थोड़ा बेंड करके मैं आधा स्क्वाट करूँगा, फिर यहाँ से इसेंट्रिक स्लो स्क्वाट, इसे स्क्वीज आया, फिर इसेंट्रिक स्लो, इसेंट्रिक इसेंट्रिक स्लो। तो इससे और आपका जो मसल है पूरा फटीग होने आ रहा है। ये मैं 4 सेट मारता हूँ यूजुअली, टोटल हफ्ते का 8 सेट होता है मेरा काफ का। सो यस, दिस वाज इट। आपको मिलता हूँ मैं घर पे। क्या सो गाइस, घर पे आ गया मैंने आपको शायद से कभी बोला नहीं, मैं वर्कआउट के बाद प्रोटीन नहीं लेता। मैं वर्कआउट के बाद सीधा मैं मेरा मील ले लेता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि वर्कआउट के मैं 1 घंटे पहले ही हाई प्रोटीन मील लेता हूँ ना, तो और वर्कआउट चलता है मेरा 1 घंटा, फिर आके तुरंत वापस प्रोटीन का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो प्री वर्कआउट में जो प्रोटीन था वो अभी भी सिस्टम में है, तो थोड़ा लेट भी लोगे तो भी चलता है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मील ले लेता हूँ एंड वो जो वे प्रोटीन का स्कूप है वो मैं सोने के पहले यूजुअली लेता हूँ, आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले सोने के, क्योंकि एट दी एंड आप पूरा ओवरऑल दिन में जो खा रहे हो ना, जितना प्रोटीन जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। एंड हाँ, ये भी करता है मैटर पोस्ट वर्कआउट में, अगर आपको चाहिए कि आप एक स्कूप वे पियो तो पी सकते हो आप, बट कंपलसरी तब होता है जब भी वर्कआउट के 3 घंटे पहले अगर आपने हाई प्रोटीन मील लिया हो, फिर वर्कआउट किया हो, फिर आप घर पे आए, तो लास्ट मील से लेके पोस्ट वर्कआउट वाला वे प्रोटीन है उसके बीच में 4 घंटे का गैप है, 4.5 घंटे का गैप है, तब वो कंपलसरी हो जाता है। एंड मुझे मेरा फेस आज पतला क्यों लग रहा है कैमरा में, बहुत पतला दिख रहा है फेस। अभी देखता हूँ ये बड़े स्क्रीन में कैसा दिख रहा है, या व्हाइट शर्ट पहने इसलिए ऐसा इल्यूजन आ रहा है, सच में पतला हुआ है पता नहीं। सो गाइज, मैं अभी वॉक करके आया है, अभी बज रहे रात के 11:30 एंड एक गुड न्यूज है ये कि मेरा जो वॉकिंग पेस है ना वो बहुत बढ़िया, अभी बहुत मतलब पहले दिन के कंपैरिजन में तो अच्छा खासा बढ़िया है। तो अभी क्या हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप वॉक करते हो ना, तो समझो एग्जाम्पल के लिए आधे घंटे में आप चले या भागे 2 किलोमीटर पहले दिन पे, ठीक है, 5 के स्पीड पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये, और फिर क्या होता है कि आप ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, अच्छा रेस्ट लेते हो, उसके बाद आपको इजी लगने लगता है, राइट। तो यहाँ पे ये होता है कि आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, आधे घंटे में आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो आप आधे घंटे में 5 के स्पीड पर भाग रहे थे, राइट, 2 किलोमीटर, तो जब भी आप स्ट्रांग हो जाते हो तो आप सेम ड्यूरेशन 2 किलोमीटर कम टाइम में रन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए वो सेम ड्यूरेशन आप रन कर पाओगे 23 मिनट में या 24 मिनट में या 20 मिनट में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बट टाइम कम होता है, इतना पक्का है। एंड फिर जो बचता टाइम है एक्स्ट्रा 10 मिनट 7 मिनट, उसमें आप 2 किलोमीटर के आगे जा सकते हो, जैसे 2 किलोमीटर और 300 मीटर वैसा। तो मिथ ये है सब जगह पे, जो पहले मैं खुद मानता था कि बॉडी यूज टू हो जाती है, कि आधा घंटे का कार्डियो किया फिर बॉडी यूज टू हो गया, अभी अपने को
ज्यादा भागना पड़ेगा, ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी नहीं यूज टू होती, आप स्ट्रांग हो जाते हो तो आपको वो इजी लगने लगता है। तो जब भी आप इजी लगने लगता है तो वो सेम ड्यूरेशन आप कम टाइम में कवर कर लेते हो। फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें यू रन एक्स्ट्रा, ऐसे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर दो। ठीक है, तो अभी मैं 40 मिनट्स में वो 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है। पहले मुझे 50 मिनट्स के आसपास लग जाते थे, तो 10 मिनट का अभी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो अभी और 2-3 महीने बाद मैं जॉग करने चालू करूंगा तो वो सेम 50 मिनट्स में मेरा डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। तो अभी वॉक करा था, तो अब फिर मैं जॉग करूंगा तो फिर और स्ट्रांग हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके यू कैन बर्न मोर कैलोरीज, जैसे आप स्ट्रांग होंगे वैसा। तो ये एक फायदा है कार्डियो करने का। एंड जो लोग कार्डियो नहीं कर रहे गाइस, कार्डियो करो। कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फैट लॉस के लिए है या वो मसल बिल्डिंग के लिए। पूरा हार्ट हेल्दी रहेगा एंड कार्डियो हेल्प्स टू पंप मोर ब्लड इन योर मसल। ठीक है, रिकवरी भी अच्छी होती है उससे, तो प्लीज इंक्लूड कार्डियो। ठीक है, तो मैं अभी वॉक करके तो आ गया, तो मैं अभी कुछ नया बनाने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो पास्ता बनाया मैं, एंड एकदम हेल्दी वर्जन है। मैं मैदा यूज नहीं किया, मैं जो रोटी का आटा रहता है वीट का वो यूज किया। एक चम्मच नहीं, 1 चम्मच से ज्यादा, बट 15 ग्राम था वो, सब कैलकुलेट करके मैंने डाला। इसके लिए मुझे वो पता है। बस एक चीज क्यूब डाला एंड दूध, पास्ता इज रेडी। तो डाइट इज एक्चुअली फन। अगर आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स चूज करोगे ना, आप मजे करके खा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये पास्ता नॉर्मल पास्ता नहीं है, ये होल व्हीट पास्ता है, तो इसमें फाइबर है। ठीक है, मैदे का नहीं है ये, तो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। तो जस्ट ऐसे ही आपको जो फूड पसंद है वो डाइट में डालो, यू विल नेवर गेट बोर्ड। जो चाहिए आप वो बना सकते हो, हेल्दी है वर्जन उसका। तो मेरे को तो अभी वापस मुंह से पानी आ रहा है बाबा, तो ये मैं खाता हूँ अभी। ठीक है, और मैं आपको मिलता हूँ कल। तो विद दिस डे 49 एंड्स, सी यू टुमारो।